सोचो, अगर तुम किसी ग्रुप में हो और अचानक तुम गायब हो जाओ, तुम बात करना कम कर दो, तो वही लोग जो पहले तुम्हें इग्नोर करते थे वही तुम्हें याद करने लगेंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है एक डार्क साइकोलॉजी ट्रिक। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि अकेले रहकर अपनी वैल्यू बढ़ाकर लोगों को कैसे मजबूर करो कि वो खुद तुम्हारे पास आएं। और सबसे मजेदार बात, ये सब तुम बहुत आसानी से कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि आखिरी में मैं तुम्हें वो मास्टर स्टेप बताऊंगा जिसे अपनाकर लोग सचमुच तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। पार्ट 1, क्यों अकेले रहना ताकत है। लोग तब तक तुम्हारी कदर नहीं करते जब तक उन्हें तुम्हारी कमी महसूस न हो। ये इंसानी आदत है, जो चीज हर वक्त मिलती रहे उसकी कदर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम सबको बचपन से ये सिखाया जाता है कि अकेले रहना बुरी बात है। अकेले मत बैठो, दोस्तों के साथ रहो, मस्ती करो, सोशल रहो। लेकिन आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो शायद ही किसी ने बताया होगा। अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। 1, अकेले रहना इक्वल्स अपनी वैल्यू बढ़ाना। जब तुम हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हो, तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। ये इंसानी नेचर है। जो चीज हर वक्त सामने हो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती। सोचो, अगर तुम्हें रोज पिज्जा खाने को मिल जाए, क्या तुम्हें मजा आएगा? लेकिन अगर वही पिज्जा महीने में एक बार मिले तो तुम उस दिन का इंतजार करोगे। लोग भी ऐसे ही हैं। जब तुम हर वक्त उनके साथ रहोगे, उनकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन जब तुम डिस्टेंस रखोगे तो वो सोचेंगे, यार ये आजकल कम दिख रहा है, ये कहाँ है, क्या कर रहा होगा। यानी तुम्हारी एब्सेंस ही तुम्हारी प्रेजेंस को पावरफुल बनाती है। 2, अकेले रहने से सोचने की ताकत मिलती है। जब तुम अकेले होते हो, तुम सबसे ज्यादा क्लियर सोच पाते हो, क्योंकि उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। इतिहास में जितने भी बड़े लीडर्स, इन्वेंटर्स या थिंकर्स हुए हैं, वो सब अपने अकेलेपन में ही सबसे बड़े आइडियाज लेकर आए। बुद्ध ने अकेले ध्यान करके सत्य पाया। न्यूटन ने अकेले में बैठकर ग्रेविटी डिस्कवर की। स्टीव जॉब्स ने अकेले में सोचकर एप्पल का विजन बनाया। यानी अकेलापन सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, ये तुम्हारा क्रिएटिव पावर है। 3, अकेले रहना इक्वल्स लोगों को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करना। जब तुम हर जगह अवेलेबल रहते हो, लोग तुम्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही तुम थोड़े रेयर हो जाते हो, लोग तुम्हें मिस करने लगते हैं। एक एग्जाम्पल लो, तुम्हारे क्लास या ऑफिस में एक दोस्त है जो हर वक्त मौजूद रहता है। लोग उसे सीरियस लेते हैं क्या? शायद ही लेते हो। लेकिन वही इंसान अगर 1-2 दिन एब्सेंट हो जाए तो सब पूछने लगते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं आया? तो याद रखो, लोगों को तुम्हें याद करने का मौका दो। 4, अकेले रहने से सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। बहुत बार हम सिर्फ इस डर से लोगों के साथ रहते हैं कि कहीं अकेले न पड़ जाएं। लेकिन ऐसा करके हम खुद को चीप बना लेते हैं। सच्चाई ये है, जो इंसान अकेले रहने से नहीं डरता वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है। सोचो, जब तुम्हें किसी की कंपनी की जरूरत ही ना हो, तब लोग खुद तुम्हारी कंपनी ढूंढेंगे। यानी तुम चूजर बन जाते हो, चेजर नहीं। 5, अकेले रहना इक्वल्स कंट्रोल अपने हाथ में रखना। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान कम अवेलेबिलिटी दिखाता है वही रिश्तों में कंट्रोल करता है। रिश्ता दोस्ती का हो, फैमिली का या रोमांटिक रिलेशनशिप का। अगर तुम हर वक्त कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो, हर वक्त रेडी रहते हो, तो सामने वाला तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम थोड़े सिलेक्टिव हो, अपने टाइम की वैल्यू करते हो, तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। 6, अकेले रहने से तुम्हारी पर्सनालिटी चमकती है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपनी एनर्जी दूसरों को वेस्ट नहीं करते, तुम उस एनर्जी को खुद पर इन्वेस्ट करते हो। जिम जाके बॉडी बना सकते हो, बुक्स पढ़कर नॉलेज बढ़ा सकते हो, मेडिटेशन करके माइंड शार्प कर सकते हो, नई स्किल सीखकर फ्यूचर स्ट्रांग बना सकते हो। और जब तुम ग्रो करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। यानी अकेलापन तुम्हें बोरिंग नहीं बनाता, ये तुम्हें हाई वैल्यू बनाता है। 7, अकेले रहना इक्वल्स रेयर बनना। रेयर चीज की हमेशा रिस्पेक्ट होती है। हीरा रेयर है तभी उसकी कीमत है, सोना रेयर है तभी उसकी कीमत है। इंसान भी रेयर होने चाहिए। मतलब हर वक्त प्रेजेंट मत रहो, थोड़ी कमी रखो ताकि लोग तुम्हें खोजें, तुम्हें याद करें, तुम्हें पाने की कोशिश करें। 8, मिनी स्टोरी रिलेटेबल एग्जांपल। मान लो तुम्हारे ग्रुप में 2 दोस्त हैं, पहला हर वक्त साथ रहता है, दूसरा कभी कभी आता है। अब ध्यान से सोचो, जब भी दूसरा दोस्त आता है सब उसी पर फोकस करते हैं, सबको उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं क्योंकि उसकी प्रेजेंस रेयर है। तो अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, तुम्हें नोटिस करें, कम दिखो लेकिन इंपैक्टफुल दिखो। 9, अकेले रहना इक्वल्स इमोशनल इंडिपेंडेंस। बहुत लोग रिश्तों में सिर्फ इस डर से टिके रहते हैं कि अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन ये डिपेंडेंसी तुम्हें कमजोर बना देती है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं रहती, और यही असली ताकत है। 10, अकेले रहने की पावर वीएस ग्रुप में रहने की वीकनेस। ग्रुप में रहने का मतलब हमेशा दूसरों के हिसाब से एडजस्ट करना, कभी उनकी पसंद का खाना, कभी उनकी पसंद का मूवी, कभी उनकी पसंद का डिसीजन। धीरे धीरे तुम अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। लेकिन अकेले रहना मतलब तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा खाना, तुम्हारी मूवी, तुम्हारे डिसीजंस।
यानी तुम खुद अपनी जिंदगी के किंग बन जाते हो। 11. Psychology research point. रिसर्च कहती है जो लोग अकेले रहना सीख जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वैलिडेशन इक्वल्स लोग क्या सोचेंगे, और यही कॉन्फिडेंस आगे जाकर अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है। 12. Reality check for audience. अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम हर वक्त लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करते हो, या अकेले रहकर भी पीसफुल और पावरफुल फील करते हो? अगर पहला आंसर है तो तुम डिपेंडेंट हो, अगर दूसरा आंसर है तो तुम पावरफुल हो। तो अब समझ गए, अकेले रहना कमजोरी नहीं है, ये असली ताकत है। ये तुम्हें लोगों की नजरों में रेयर, वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड बनाता है, और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें खुद का मास्टर बना देता है। जरा सोचो, अगर हर गली में सोने के गहने फ्री मिलने लगे तो कोई उसकी वैल्यू करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज की कद्र करता है जो मुश्किल से मिले। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अगर तुम हर वक्त सबके लिए अवेलेबल हो, चाहे दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए या रिश्तों में, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। वो सोचेंगे, अरे ये तो हमेशा है, इसे कभी भी बुला लो, कभी भी बात कर लो। लेकिन जिस दिन तुम खुद को थोड़ा रेयर बना दोगे, लोग खुद तुम्हें नोटिस करेंगे। याद रखो, कम मिलो, दमदार मिलो। पार्ट 2, डार्क साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को वही चीज चाहिए जो आसानी से न मिले, ये उसकी नेचर है। जब तुम कम्युनिकेशन कम कर देते हो तो सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करता है, ये अचानक चुप क्यों हो गया, ये रिप्लाई देर से क्यों कर रहा है, ये पहले तो बहुत अवेलेबल था, अब डिस्टेंस क्यों बना रहा है। यही क्यूरियोसिटी तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती है, और यही प्रिंसिपल रिश्तों में भी काम करता है। जरा ऑब्जर्व करना, किसी भी रिलेशनशिप में अगर एक इंसान ज्यादा एफर्ट देता है और दूसरा कम, तो कंट्रोल हमेशा उसी के पास रहता है जो कम एफर्ट दे रहा है। वो ज्यादा वैल्यू वाला बन जाता है। तो समझ लो, ये साइकोलॉजी का गेम है। अगर तुम स्मार्ट हो तो इस गेम को अपने फेवर में खेल सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे गेम का फाउंडेशन है, माइनस डार्क साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल इतना पावरफुल है कि अगर तुम इसे समझ गए और अप्लाई कर लिया तो रिश्तों में, दोस्ती में, सोशल लाइफ में और यहां तक कि काम की जगह पर भी लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। 1. इंसान को वही चाहिए जो आसानी से न मिले। ये सबसे बड़ा ट्रूथ है। इंसान का दिमाग ऐसे प्रोग्राम्ड है कि वो हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जो थोड़ी मुश्किल से मिले। जरा सोचो, बचपन में जब तुम्हें कोई खिलौना आसानी से मिल जाता था तो तुम 2-3 दिन खेलकर उसे कोने में फेंक देते थे। लेकिन अगर वही खिलौना पाने के लिए तुम्हें मम्मी पापा से बार बार कहना पड़ा हो, इंतजार करना पड़ा हो, तो उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ जाती थी। यानी स्ट्रगल इक्वल्स वैल्यू, और यही प्रिंसिपल रिश्तों में भी काम करता है। 2. Availability versus value. अगर तुम हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहते हो, हर कॉल पर तुरंत उठते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो, हर इनवाइट पर तुरंत पहुंच जाते हो, तो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारी कोई खास वैल्यू नहीं बचती। लेकिन अगर तुम थोड़ा डिस्टेंस रखते हो, अवेलेबिलिटी कम करते हो, तो लोग खुद तुम्हें प्रायोरिटी देने लगते हैं। सोचो, अगर तुम्हें कोई दोस्त दिन में 20 बार कॉल करे और दूसरा हफ्ते में सिर्फ 1 बार कॉल करे, तो तुम ज्यादा एक्साइटमेंट किसके कॉल से महसूस करोगे? 3. Curiosity ही अट्रैक्शन है। डार्क साइकोलॉजी कहती है क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की असली चाबी है। अगर लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो उनकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। इसलिए थोड़ा मिस्ट्री बना के रखो। हर बात मत बताओ, हर सीक्रेट रिवील मत करो, हर इमोशन एक्सप्रेस मत करो, क्योंकि जब लोग तुम्हारे बारे में गेस करने लगते हैं तब उनकी सोच का सेंटर तुम बन जाते हो। 4. Relationship equation 90-10 rule. साइकोलॉजी रिसर्चर्स कहते हैं हर रिलेशनशिप में एक 9010 रूल चलता है। मतलब एक इंसान 90% अटेंशन देता है, दूसरा सिर्फ 10%, और कंट्रोल हमेशा उसी के पास रहता है जो कम अटेंशन दे रहा होता है। तुम्हें क्या बनना है? वो इंसान जो 90% अटेंशन दे रहा है और नीडी लग रहा है, या वो जो सिर्फ 10% अटेंशन देकर भी कंट्रोल में है? कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि अभी तुम अपनी लाइफ में 90% एफर्ट दे रहे हो या सिर्फ 10%? 5. स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, कमी से कीमत बनती है। दुनिया में हर चीज की कीमत स्कैर्सिटी यानी कमी से बनती है। पानी रेगिस्तान में सोने से ज्यादा कीमती हो जाता है। रेयर डायमंड्स की कीमत लाखों करोड़ों में होती है, और वही प्रिंसिपल इंसानों पर भी लागू होता है। अगर तुम रेयर हो तो वैल्यूएबल हो, अगर तुम हर जगह अवेलेबल हो तो तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। 6. Real life example, friend circle. तुम्हारे ग्रुप में हमेशा एक ऐसा दोस्त होता है जो हर वक्त आता है, और एक ऐसा भी होता है जो कभी कभी आता है। अब सोचो, एक्साइटमेंट किसके आने से ज्यादा होती है? स्पष्ट है, उस रेयर दोस्त से। यानी लोग हमेशा उसी को याद करते हैं जो इजी नहीं होता। 7. Push-pull psychology. डार्क साइकोलॉजी का एक और रूल है पुश एंड पुल। मतलब कभी सामने वाले को अटेंशन दो और फिर अचानक डिस्टेंस बना लो। ये दिमाग को कंफ्यूज करता है और सामने वाला तुम्हारे बारे में और सोचने लगता है। वो खुद कहेगा, अभी तो ये बहुत करीब था, अचानक दूर क्यों हो गया? यही कंफ्यूजन अट्रैक्शन को बढ़ाता है।
8. Silence is a weapon. डार्क साइकोलॉजी कहती है साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम हर बार जस्टिफाई करने लगो, हर सवाल का तुरंत जवाब दो, तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। लेकिन अगर तुम चुप रहो, कम बोलो, तो सामने वाला खुद तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान होगा। सोचो, किसी ने तुम्हें मैसेज किया और तुमने रिप्लाई नहीं किया। अब बताओ, कौन ज्यादा सोचता है, तुम या वो? बिल्कुल सही, सामने वाला। 9. Real life research example. हार्वर्ड की एक रिसर्च में पाया गया कि जब कोई इंसान सोशल मीडिया पर कम एक्टिव होता है लेकिन उसकी प्रोफाइल हाई वैल्यू लगती है, तो लोग उसके बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं। लेकिन जो हर वक्त स्टोरी, पोस्ट और अपडेट डालता रहता है, माइनस उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी ऑनलाइन भी वही रूल है, कम दिखो, दमदार दिखो। 10. Storytelling example. मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, वो हर रोज तुम्हें 10 बार कॉल करता है, हर बात शेयर करता है, तुम उसे सीरियसली लोगे? लेकिन एक दूसरा दोस्त है जो हफ्ते में एक बार कॉल करता है, उसकी बातें मिस्ट्री से भरी होती हैं, तुम्हें उसके कॉल का इंतजार रहेगा। यानी अवेलेबिलिटी नहीं, क्यूरियोसिटी काम करती है। 11. Practical formula. अब तुम्हें क्या करना है? अवेलेबिलिटी कम करो, कम्युनिकेशन में गैप्स दो, सीक्रेट्स पूरी तरह मत बताओ, साइलेंस और मिस्ट्री मेंटेन करो, और सबसे जरूरी अपनी सेल्फ वैल्यू हाई रखो। ये फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन इसकी पावर इतनी है कि लोग खुद तुम्हें प्रायोरिटी देने लगेंगे। 12. क्लोजिंग इस पार्ट का। तो दोस्तों, यही है डार्क साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल। इंसान को वही चाहिए जो आसानी से न मिले। स्कैर्सिटी से वैल्यू बनती है, क्यूरियोसिटी से अट्रैक्शन बनता है, और साइलेंस से पावर बनती है। अगर तुमने ये 3 चीजें सीख ली, तो ट्रस्ट मी, लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हें याद करेंगे और तुम्हारे लिए तरसेंगे। Part 3. Steps to make people miss you. अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे तुम लोगों को अपनी कमी महसूस करवा सकते हो। स्टेप 1. प्रेजेंस कम करो। हर वक्त चैट, कॉल या मिलने के लिए अवेलेबल मत रहो। थोड़ी दूरी रखो। लोग तुम्हें मिस तभी करेंगे जब तुम नजर से दूर होगे। Step 2. Quality time दो, क्वांटिटी नहीं। जब भी मिलो, इम्पैक्टफुल बनो, बोरिंग मत लगो। ऐसा वाइब दो कि सामने वाला सोचे, यार ये इंसान तो कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो मजा आ जाता है। Step 3. Mysterious बनो। सब कुछ रिवील मत करो, थोड़ा सीक्रेटिव रहो, ताकि लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेचैन रहें। स्टेप 4. खुद पर काम करो। जब तुम अकेले रह के ग्रो करोगे, स्किल सीखोगे, बॉडी बनाओगे, नॉलेज बढ़ाओगे, लोग खुद तुम्हें नोटिस करेंगे, और सबसे बड़ी बात, वो खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। स्टेप 5. ना कहना सीखो। हर बार हाँ मत कहो, कभी कभी ना भी कहना जरूरी है। यही तुम्हें हाई वैल्यू बनाता है। अब सोचो, एक फ्रेंड है जो हमेशा अवेलेबल है, और एक वो है जो रेयरली मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो मजेदार वाइब्स देता है। याद कौन रहेगा? वही जो कमी में मिलता है। दोस्तों, अब तक हमने डार्क साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल समझा, लेकिन अब सवाल आता है प्रैक्टिकली हम कैसे करें कि लोग हमें याद करें, हमें मिस करें। तो चलो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। 1. Disappear to appear stronger. सबसे पहला स्टेप है थोड़े समय के लिए गायब हो जाना। ये वही प्रिंसिपल है, जैसे जब बिजली चली जाती है तभी हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। वैसे ही जब तुम थोड़े समय के लिए खुद को अनअवेलेबल बना लोगे, लोग तुम्हें और ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, डिसअपियर का मतलब हमेशा इग्नोर करना नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजी है ताकि सामने वाले के दिमाग को तुम्हारी आदत लगे और तुम्हारी कमी महसूस हो। 2. Stop over-investing. रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। हर बार पहले मैसेज करना, हर बार पहले कॉल करना, हर बार ज्यादा एफर्ट डालना। जब तुम ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो सामने वाला तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेगा। इसलिए बैलेंस रखो, कभी कभी सामने वाले को इनिशिएटिव लेने दो। जब तुम ओवर इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे, तभी लोग तुम्हें मिस करना शुरू करेंगे। 3. Create gaps in communication. अगर हर रोज कांटेक्ट रहेगा तो क्यूरियोसिटी मर जाती है, लेकिन अगर तुम कम्युनिकेशन में छोटे छोटे गैप्स दोगे तो लोग सोचेंगे, ये कहाँ है, ये क्या कर रहा होगा। यानी क्यूरियोसिटी इक्वल्स याद करने की आदत। थोड़े थोड़े गैप्स दो और फिर दमदार तरीके से वापस आओ। 4. Leave them wanting more. ये बहुत जरूरी है, हर इंटरेक्शन को पूरा मत करो। अगर तुम हमेशा सब कुछ बता दोगे, सब एंटरटेन कर दोगे, तो सामने वाला बोर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बीच में ही थोड़ी मिस्ट्री छोड़ दो, तो सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा। जैसे कोई मूवी का क्लाइमैक्स अधूरा छोड़ दिया जाए, दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। वैसे ही तुम अपनी बातों और प्रेजेंस में थोड़ा अधूरापन छोड़ दो। 5. Be high value, not easily available. लोग उसी को मिस करते हैं जो रेयर होता है। अगर तुम हर वक्त एक्सेसिबल हो तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन जब तुम्हारी प्रेजेंस रेयर होगी, लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ, स्किल सीखो, काम पर ध्यान दो, खुद को ग्रो करो, ताकि जब भी लोग तुम्हें देखें, उन्हें लगे ये तो हर बार नया, इंटरेस्टिंग और बेटर हो रहा है। 6. Build your own life. सबसे जरूरी स्टेप अपनी जिंदगी खुद बनाओ। जब लोग देखेंगे कि तुम बिजी हो, तुम्हारी लाइफ प्रोडक्टिव है, तुम्हारे पास अपने काम, गोल्स और हॉबीज हैं, तो तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी।
लोग हमेशा उसी को मिस करते हैं जिसके पास खुद की जिंदगी होती है, क्योंकि ऐसा इंसान रेयर होता है और उसकी कमी ज्यादा खलती है। 7. Control the ending of interactions. जब भी किसी से बात करो, कोशिश करो कि इंटरेक्शन का एंड तुम करो, मतलब बात पीक पर होते हुए खत्म कर दो। इससे सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी याद लंबी टिकती है। ये वैसा ही है जैसे कोई गाना सबसे अच्छे हिस्से पर अचानक बंद हो जाए, तुम्हारा दिमाग बार बार उसी ट्यून को रिप्ले करता रहेगा। 8. Show growth, then pull back. कभी कभी लोगों को ग्लिम्स दिखाओ कि तुम ग्रो कर रहे हो, जैसे नई स्किल, नया काम, कोई अचीवमेंट, और फिर ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ दिखाकर डिस्टेंस बना लो। ये क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा गेम है। लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, और इसी प्रोसेस में वो तुम्हें बार बार याद करेंगे। 9. Don't be predictable. अगर लोग प्रिडिक्ट कर पाएं कि तुम क्या करने वाले हो तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए अपने एक्शंस में अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखो। कभी रिप्लाई फास्ट, कभी गैप दो, कभी डिटेल शेयर करो, कभी शॉर्ट रहो। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी सामने वाले को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 10. Let them chase you. डार्क साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल स्टेप, खुद चेस मत करो, सामने वाले को चेस करने दो। जब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे तभी वो तुम्हें मिस करेंगे। अगर तुम खुद बार बार पीछे दौड़ोगे तो तुम मिस नहीं बल्कि बोरिंग बन जाओगे। इसलिए हमेशा बैलेंस मेंटेन करो। तो दोस्तों, ये थे प्रैक्टिकल स्टेप्स टू मेक पीपल मिस यू। सिर्फ एक चीज याद रखो, माइनस इंसान वही मिस करता है जो रेयर हो, वैल्यूएबल हो और प्रिडिक्टेबल न हो। अगर तुमने ये फॉर्मूला सीख लिया तो लोग तुम्हें सिर्फ याद ही नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी तरफ खिंचते चले आएंगे। Part 4. Psychology behind loneliness power. अकेले रहना कमजोरी नहीं है, ये एक पावर है। जब तुम अकेले होते हो तुम अपनी एनर्जी कलेक्ट करते हो। साइंस कहती है जब हम किसी इंसान से रेगुलर सिग्नल्स नहीं पाते, हमारा दिमाग खुद उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है। इसलिए ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर उसी इंसान को याद करते हैं जिसे उन्होंने पहले इग्नोर किया था। यानी तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ थोड़ी डिस्टेंस बनाओ, साइलेंस रखो और लोग खुद तुम्हें याद करेंगे। तो अगर तुम अभी अकेले हो, परेशान मत हो, तुम एक्चुअली अपनी ताकत बना रहे हो। दोस्तों, हम सबने ये लाइन सुनी है, अकेलापन कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोनलीनेस अगर सही तरीके से समझी जाए तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अकेलेपन के पीछे की असली साइकोलॉजी क्या है और कैसे ये तुम्हें स्ट्रांग, फोकस्ड और रेयर बनाती है। 1. लोनलीनेस vs सॉलिट्यूड फर्क समझो। सबसे पहले लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फर्क है। लोनलीनेस मतलब है अकेले रहकर दुखी महसूस करना, लेकिन सॉलिट्यूड का मतलब है अकेले रहकर अपनी ताकत और क्लैरिटी पाना। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अकेले रहने की स्किल सीख लेता है तो उसका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और पावरफुल हो जाता है। 2. अकेलापन दिमाग को रीसेट करता है। हर रोज हम सोशल मीडिया, लोगों की बातें, कंपैरिजन और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में फंसे रहते हैं, लेकिन जब तुम अकेले रहोगे तुम्हारा दिमाग रीसेट होगा। ये साइंटिफिक फैक्ट है। जब तुम सॉलिट्यूड में होते हो तो तुम्हारा ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN एक्टिवेट करता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग खुद से बात करना शुरू करता है, तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करता है और तुम्हें नए इंसाइट्स देता है। यानी अकेलापन तुम्हें क्लैरिटी देता है। 3. इमोशनल इंडिपेंडेंस बनती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है डिपेंडेंसी। ज्यादातर लोग इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हमेशा कोई चाहिए, कोई वैलिडेट करे, कोई अप्रिशिएट करे। लेकिन जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो। अब तुम्हें खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। यही इंडिपेंडेंस तुम्हें रेयर बनाती है और लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। 4. सेल्फ डिस्कवरी का असली रास्ता। क्या तुम जानते हो, अकेले रहने से इंसान खुद को सबसे गहराई से जानता है। जब भी तुम अकेले होते हो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और रियल डिजायर्स पता चलती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि लोनलीनेस सेल्फ डिस्कवरी का सबसे पावरफुल टूल है। जब तुम क्राउड में होते हो तो तुम्हारी सोच भी भीड़ जैसी हो जाती है, लेकिन अकेले रहना तुम्हें ओरिजिनल बनाता है। 5. फोकस एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब इंसान अकेला होता है डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, सोशल प्रेशर कम हो जाता है और यही समय तुम्हें लेजर फोकस देता है। रिसर्च कहती है कि अकेले काम करने वाले लोग अक्सर ज्यादा डीप वर्क करते हैं और उनके रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। इसीलिए बड़े बड़े इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट्स और क्रिएटिव लोग अकेले रहकर ही अपनी सबसे बड़ी खोजें करते थे। 6. Loneliness builds mental strength. जैसे जिम में मसल बनाने के लिए वेट उठाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को स्ट्रांग बनाने के लिए लोनलीनेस जरूरी है। जब तुम अकेले रहकर खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो तुम्हें किसी से अप्रूवल या कंपनी की जरूरत नहीं रहती। ये मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हें फियरलेस बनाती है। लोगों की बातें, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म तुम्हें ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती। 7. People respect those who can stay alone. ये एक हिडन साइकोलॉजी है। लोग उसी को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो अकेला भी रह सकता है, क्योंकि ऐसे इंसान को नीडी या डेस्परेट नहीं माना जाता और ये क्वालिटी रेयर होती है। सोसाइटी में ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन जो लोग इसे पावर बना लेते हैं वही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं।
8. Loneliness makes you magnetic. क्या तुमने नोटिस किया है, जितना तुम अनअवेलेबल होते हो उतना लोग तुम्हें मिस करते हैं, जितना तुम रेयर होते हो उतना लोग तुम्हें वैल्यू देते हैं। और ये साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग वही चाहते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलता। जब तुम अकेले रहकर ग्रो करते हो, लोग नेचुरली तुम्हें चेस करने लगते हैं। 9. Spiritual growth and inner peace. लोनलीनेस सिर्फ प्रोडक्टिविटी या सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देता है। जब तुम अकेले होते हो, तुम खुद को, अपनी सोल को समझ पाते हो। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सब अकेलेपन में ही पॉसिबल होते हैं। साइकोलॉजी भी कहती है कि जो लोग समय समय पर सॉलिट्यूड में जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस ज्यादा स्टेबल होती है। 10. Loneliness equals freedom. अकेले रहने का असली मतलब है फ्रीडम, क्योंकि अब तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे खुद के होते हैं। तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए कोई ऑडियंस नहीं चाहिए। ये फ्रीडम तुम्हें फियरलेस और पावरफुल बनाती है। तो दोस्तों, अकेलापन अगर तुमने सही नजरिए से समझा तो ये वीकनेस नहीं बल्कि सुपर पावर है। ये तुम्हें क्लैरिटी देता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस देता है, फोकस देता है और तुम्हें रेयर बनाता है। याद रखो, अकेले रहना डरने की चीज नहीं है। ये वो जगह है जहां से तुम्हारी असली ताकत निकलती है। Part 5. Real life examples. अब एग्जाम्पल से समझो। Example 1. Celebrities. बड़े स्टार्स हर वक्त सबके सामने नहीं रहते। वो तभी दिखाई देते हैं जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट, शो या इवेंट हो। इसीलिए लोग उनके लिए दीवाने रहते हैं। Example 2. Friend circle. तुम्हारे ग्रुप में भी देखो वो दोस्त जो रेयरली आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी महफिल उसी के नाम हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस रेयर है। Example 3. Workplace. ऑफिस में वो एम्प्लॉय जो हर चीज में हाँ बोल देता है, उसकी रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन जो सिलेक्टिव है, फोकस्ड है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो अब सोचो, तुम्हें कौन बनना है, हर वक्त अवेलेबल इंसान या हाई वैल्यू इंसान? पार्ट 6. मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी। दोस्तों, लाइफ में जीत सिर्फ ताकत या मेहनत से नहीं मिलती। असल जीत मिलती है सही स्ट्रैटेजी से। और जब स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो तो वो बन जाती है मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी, एक ऐसी चाल जो खेल को पलट दे और सबको चौंका दे। 2. मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी क्या है? मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी का मतलब है ऐसा कदम उठाना जो ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करे बल्कि दूसरों को पीछे छोड़ दे। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ चेसबोर्ड पर नहीं होती, बल्कि बिजनेस, रिलेशनशिप्स, सक्सेस, करियर, हर जगह काम करती है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान कैलकुलेटेड मूव्स लेता है वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबली स्ट्रांग बनता है। 3. ऑब्जर्वेशन ही पहली स्ट्रैटेजी है। मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी हमेशा शुरू होती है ऑब्जर्वेशन से। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में रिएक्ट करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग ऑब्जर्व करते हैं लोगों की आदतें, उनकी वीकनेसेस, उनके पैटर्न्स, और फिर सही टाइम पे मूव करते हैं। यही रीजन है कि टॉप नेगोशिएटर्स और लीडर्स कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। 4. पेशेंस इक्वल्स मास्टर स्ट्रोक की जड़। मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी कभी जल्दीबाजी में काम नहीं करती, ये पेशेंस से बिल्ड होती है। जब बाकी लोग जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे होते हैं, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट वेट करता है और सही मौके पर एक स्टेप ऐसा उठाता है जो सबको मात दे देता है। एग्जाम्पल, बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट गिरने पर पैनिक नहीं करते, वे वेट करते हैं और सही समय पर इन्वेस्ट करते हैं। 5. Predict people's moves. साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान प्रेडिक्टेबल होता है। अगर तुम किसी को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उसके अगले कदम का अंदाजा पहले ही लग जाएगा। मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा रूल है हमेशा दूसरों के मूव्स को एंटिसिपेट करना। यही टेक्निक चेस मास्टर्स और टॉप बिजनेस लीडर्स फॉलो करते हैं। 6. Control the narrative. मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ चाल चलना नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग को शेप करना है। जैसे अगर तुम दूसरों को यह बिलीव करा दो कि तुम कमजोर हो तो वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, और उसी समय तुम अपना असली कार्ड खेल दो। यही अंडरडॉग स्ट्रैटेजी सबसे पावरफुल मास्टर स्ट्रोक होती है। 7. Use silence as a weapon. कभी कभी बोलना नहीं बल्कि चुप रहना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। साइलेंस लोगों को कंफ्यूज करता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी अक्सर नॉइज नहीं बल्कि साइलेंट मूव से बनती है। 8. Timing is everything. सही स्ट्रैटेजी गलत समय पर बेकार है। मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी वही है जो सही समय पर एग्जीक्यूट की जाए, चाहे वो नेगोशिएशन हो, रिलेशनशिप मूव हो या लाइफ डिसीजन। याद रखो, लेट होना भी हार है और जल्दी होना भी। मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी वही है जो परफेक्ट टाइमिंग पर चले। 9. Think 10 steps ahead. नॉर्मल लोग आज के बारे में सोचते हैं, स्मार्ट लोग कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हमेशा 10 स्टेप्स आगे की सोचता है। वो हर पॉसिबल आउटकम का कैलकुलेशन करता है और उसके लिए बैकअप प्लान बनाता है। 10. Emotional control equals ultimate master stroke. स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब तुम अपनी इमोशंस कंट्रोल कर सको। ज्यादातर लोग गुस्से, डर या एक्साइटमेंट में गलत मूव कर देते हैं, लेकिन जो अपने इमोशंस पर मास्टर बन गया वो हर खेल में बाजी मारता है। Master stroke strategy equals 20% planning, 80% emotional control. 11. Make people dependent on you.
मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी का एक हिडन रूल है, लोगों को तुम पर डिपेंडेंट बना दो। जब लोग तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट फील करने लगेंगे तो तुम्हारे पास हमेशा पावर होगी। ये बिजनेस, फ्रेंडशिप और इवन रिलेशनशिप्स हर जगह काम करता है। 12. Keep your final move secret. मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है अपना असली मूव आखिरी तक छुपाना। लोगों को लगे कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया है, लेकिन जब तुम फाइनल कार्ड खेलोगे तो वो इतना अनएक्सपेक्टेड होगा कि सब शॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी का मतलब है ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, टाइमिंग, इमोशनल कंट्रोल और फाइनल मूव को परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना। याद रखो, लोग मेहनत से जीतते हैं, लेकिन मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी वाले लोग माइनस खेल ही बदल देते हैं। अब मैं तुम्हें वो मास्टर फॉर्मूला देता हूं जिससे लोग सचमुच तुम्हारे लिए तरसेंगे। 1. सोशल मीडिया डिटॉक्स। हर वक्त ऑनलाइन मत रहो, कम पोस्ट करो, ज्यादा मत दिखो। 2. सेल्फ इंप्रूवमेंट। अकेले समय को वेस्ट मत करो, नई स्किल सीखो, फिटनेस पे काम करो, नॉलेज बढ़ाओ। 3. कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। कभी कभी अचानक मिलो, लोगों को सरप्राइज दो। 4. हाई वैल्यू पर्सनैलिटी। कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग सेंस और बोलने का तरीका ऐसा बनाओ कि लोग खुद आकर्षित हों। 5. साइलेंस पावर। हर बार जस्टिफाई मत करो, कम बोलो, लोग खुद गेस करेंगे। ये स्टेप्स तुम्हें वो इंसान बना देंगे जिसकी कमी हर कोई महसूस करेगा। तो दोस्तों, ये थी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक। अकेले रहो, लोग तरसेंगे तुम्हारे लिए। याद रखो, जब तक तुम खुद की वैल्यू नहीं समझोगे, कोई और नहीं समझेगा। अब बताओ, तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में लिखो, आई एम हाई वैल्यू। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजी सीक्रेट्स लाने वाला हूँ।